जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम तत्सत। आज अंतर्राष्ट्रीय गौ नवरात्र महामहोत्सव के उद्घाटन संध्या पर हम सबके बीच मंचासीन हम सबके पूज्य प्रातः स्मरणीय सनातन धर्म के अग्रदूत एवं समग्र मानवता को अपने शुभाशीष से अभिषिंचित करने वाले परम पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए इस महान आयोजन के कर्णधार परम पूज्य परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम निवेदन करते हुए मंचासीन समस्त संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए तथा हमारे केंद्रीय मंत्री जो बड़े ही ऊर्जावान हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य उपस्थित मान्य समस्त व्यक्ति विशेषों का इस मंच पर अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको भी इस महान एवं पवित्र कार्य में योगदान करने के लिए अभिनंदन करता हूँ एवं गौ माता की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर आप सब यहाँ आए हैं, इसलिए आप सबका अभिनंदन के साथ साथ अभिवंदन भी करता हूँ। बंधुओं, माताओं, वैदिक काल से अब तक हमारी भारतीय सनातन परंपरा में हम गाय को पशु नहीं मानते, हम गौ माता कहते हैं। और वेदों में भी गाय को किसी पशु के रूप में नहीं अपितु माता के रूप में उनकी वंदना की गई है और कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः। अनेक मंत्र ऐसे हैं वेदों में जिसमें गौ माता की महिमा का बखान किया गया है। उसके बाद उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, यहाँ तक कि हमारे संस्कृत के महाकाव्यों में भी गौ की महिमा का असंख्य बार वर्णन किया गया है। गौ माता हमारी भारतीयता की पहचान है। गौ माता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। गौ माता हम मानव मात्र के लिए भगवान का वरदान है। जैसे आप सुन रहे थे, गौ माता खाती तो सूखी चीज़ें हैं, घास खाती है,
आपके द्वारा परित्यक्त किए गए पदार्थों को स्वयं ग्रहण करती है, लेकिन बदले में आपको अमृत देती है, दूध देती है। इससे बड़ा उपकारी और कोई नहीं है। इसीलिए आप देखें, भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार श्रीमद् भागवत में पढ़ें, रामायण में पढ़ें, अन्य सब जगह पढ़ें, सब ने एक ही बात कहा है कि जब जब गौ माता पर अत्याचार होता है तब तब विश्व में मानवता नीचे की ओर निम्नगामी होती है, धर्म का क्षय होने लगता है। और ऐसे अवसरों पर गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ भगवान का भी अवतार होता है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुज तनुधारी। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है। भगवान यहाँ आते हैं, केवल एक सिद्धांत को हम लोग जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम ये तो जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ संतों ने और जोड़ा है कि भगवान धर्म की स्थापना कैसे करेंगे। धर्म का जो आधार है, जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी तब तक धर्म भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने लिखा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान आते हैं तो यहाँ विप्रों की रक्षा के लिए, क्योंकि जब तक विप्रों की रक्षा नहीं होगी तब तक वेदों की रक्षा नहीं हो सकती, और जब तक वेद सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक ध्यान रहे मानवता सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए वेदों की सुरक्षा करनी है तो मानवता सुरक्षित होगी। संसार में एकमात्र वेद ही ऐसे परम शास्त्र हैं जो अपौरुषेय हैं और जिनमें केवल समग्र मानवता के लिए संदेश है। अन्य किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में समग्र मानवता के लिए कोई संदेश नहीं है, केवल अपनों के लिए संदेश है, समग्रता के लिए नहीं है। इसलिए बंधुओं, माताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में संत मंडली तथा आप सब गौ माता की सुरक्षा एवं उसके संवर्धन के लिए जो संकल्प ले रहे हैं, यह एक स्तुत्य प्रयास है, श्लाघ्य प्रयास है। एवं एतदर्थ जितना भी इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। लेकिन हम इस बात को तो जानते हैं, भगवती गौ माता हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। गो के शब्द, गो, अभी ये प्रवचन का समय नहीं है, गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आगामी दिनों में आप सब संतों से सुनेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर भगवान को भी याद करते हैं तो सबसे पहले आपको याद होगा, आप किसको आधार करके याद करते हैं? भगवती गो माता को। आप प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, भज गोविंदम भज गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। पहला नाम गोविंद, दूसरा नाम गोपाल। आप प्रतिदिन संकीर्तन करते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। फिर बाद में कहते हैं राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद पहला। तो भगवान स्वयं गौ माता की रक्षा के लिए यहाँ अवतरित हुए, और जब जब यहाँ धरती को भी पीड़ा होने लगती है तो भगवान के पास धरती भी गौ का रूप ले करके प्रार्थना करने जाती है। तो गौ हमारी धरती माता है और गौ हमारी आत्मशक्ति का प्रतीक है। और जैसे माता जी अभी बता रही थी, गौ समग्र नारी जाति का प्रतीक है और
नारी जाति केवल अपने अवदानों से ही इस मानवता का पोषण करती है, पालन करती है। नारी नहीं होती तो नर भी नहीं होते, नारी नहीं होती तो शक्ति नहीं होती। और इसीलिए गौ माता को हम शक्ति के रूप में मानते हैं। गौ शक्ति है, और जिसके पास गौ की शक्ति है, मैं समझता हूँ इस जगत का शक्तिमान अर्थात परमात्मा उनके पास खुद चल करके आता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गौ की सुरक्षा की। रघुवंश में गौ सुरक्षा की परंपरा रही है। लेकिन आज की विडंबना क्या है? ये तो ठीक है, हम सुन रहे थे जर्सी गाय के दूध में मिलावट होने से देसी गाय के दूध में सुगंधी नहीं आएगी, पोषक तत्व नहीं आएंगे, ये हम सब जानते हैं। ये जर्सी का कल्चर, जर्सी की संस्कृति, जर्सी की परंपरा हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा विशुद्ध परंपरा है। हम मिलावट को नहीं मानते, हम शुद्धता को मानते हैं। शुद्धता हमारे जीवन का परिचय है, भारतीयता का परिचय है। आज विडंबना यह है कि गौ माता, हमारी जो भारतीय गौ माता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम सही तरह से लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं। प्रज्ञानंद जी महाराज बता रहे थे विदेशों में हमारे भारतीय गौ माता का संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है, वहाँ उसे ब्राह्मण काऊ कहते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ देशी गाय की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, देशी गाय के उत्पाद को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, अपितु ऐसी योजना बना रहे हैं कि उनका वंश नष्ट हो जाए। और मैं आपको बार बार एक बात निवेदन करना चाहूँगा बंधुओं माताओं, जब तक किसी भी चीज़ को, चाहे गौ की सुरक्षा हो, भूमि की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, संस्कृति की सुरक्षा हो, जब तक राजकीय पृष्ठपोषकता नहीं होती तो किसी भी चीज़ को हम सुरक्षित नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते। इसलिए हम आज अपनी भावना को केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि वह गौ माता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प ले, कमजोर संकल्प नहीं। और इस मंच से ऐसा संदेश जाना चाहिए कि भारत में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। नहीं होने या होने के लिए जो संवैधानिक नाना प्रकार के उपाय या नाना प्रकार के जो विचार दिए जाते हैं, हमें भी मालूम है राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम संत हैं, हम राजनीति में जाना नहीं चाहते। हम तो एक मांग करते हैं, जिस गौ माता की सुरक्षा के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है, उस गौ माता की सुरक्षा के लिए आप सब संकल्पबद्ध हों और ये भारत की सरकार ये निर्णय ले दृढ़तापूर्वक कि भारत में गौवंश की हत्या नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ आज यह शंखनाद इस पवित्र भूमि से हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन से ये शंखनाद हो रहा है, और इस शंखनाद का सुदूर प्रसारित प्रभाव होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने कल ही अपने मित्रों को दीपावली के अवसर पर एक कविता में संदेश दिया, और उस संदेश का एक पद मैंने बाद में जोड़ा। बाद में उसमें अंत में लिखा कि बंधुओं, ये दीपोत्सव पर एक संकल्प लो, गीता गंगा गायत्री गुरु, गीता गंगा गायत्री गुरु, गौ माता का हो सम्मान, अखिल विश्व में भारत माँ का बढ़े मान, हो यशोगान। मैंने कल ही ये संदेश दिया है। तो आज इस पवित्र अवसर पर, इस उद्घाटन संध्या पर एक संकल्प हम सब लें कि भारत माता, गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता और हमारी ये माताएं सुरक्षित हों, इनका संरक्षण हो, और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव ऐसा हो कि समग्र विश्व में गौ माता विश्व माता बने। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जिनको हम दूर से देखते रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, और विशेषकर
हमारे अभिन्न आत्मस्वरूप परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य की, समग्र संत मंडली की, समग्र गोरक्षक जनता की। ओम नमः हरि ओम दर्शन, हरि ओम दर्शन। Revered Swami Satyapraganji Saraswati Maharaj, in course of the discourse said that incarnations come over the earth and they go away, but Mother Cow is an eternal incarnation for the greater service of the mankind. He said that Mother Cow is a giver of plenty, not only gives us milk, buttermilk, clarified butter and the like, but she gives everything of her life, of her body for the benefit of the whole mankind. It is because of the Mother Cow the agriculture becomes organic, and that organic crop gives us beautiful life, brilliance, and not only that, the glory of the mankind can be enhanced only by keeping the Mother Cow in proper order in our heart and home.